नमस्कार दोस्तों, BBM KU हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम मेजर पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। प्रस्तावना: भारत इतिहास को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी स्रोत। इनमें से विदेशी साहित्य का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमें भारत के बारे में बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करती है। कई विदेशी यात्री, व्यापारी और विद्वान भारत आए और उन्होंने अपने अनुभवों को लिखित रूप से प्रस्तुत किया। ये विवरण आज हमारे लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत बन चुके हैं। विदेशी साहित्य का अर्थ: विदेशी साहित्य से आशय उन लेखों, पुस्तकों और यात्रा वृत्तांत से है जिन्हें भारत आए विदेशी व्यक्तियों ने लिखा। इन लेखकों ने भारत के समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर जानकारी दी। विदेशी साहित्य के प्रमुख प्रकार: पहला है यूनानी स्रोत। भारत के बारे में सबसे प्रारंभिक जानकारी यूनानी लेखक से मिलती है। प्रमुख लेखक मेगास्थनीज, हेरोडोटस, एरियन। योगदान: मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने अपने ग्रंथ इंडिका में उस समय की शासन व्यवस्था, समाज, नगर जीवन और कृषि का वर्णन किया है। यूनानी स्रोत से हमें मौर्यकालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा है चीनी यात्री। चीनी यात्री प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आए थे। प्रमुख यात्री फा हेन, हैंगसेन, इति सिंह। योगदान: इन यात्रियों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म की स्थिति, सामाजिक जीवन और धार्मिक प्रथाओं का विस्तृत से वर्णन किया है। हैंगसेन का विवरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है अरब लेखक। मध्यकाल में कई अरब विद्वान भारत में आए और उन्होंने यहाँ से समाज और संस्कृति का अध्ययन किया। प्रमुख लेखक अल-बिरूनी, तारिक-ए-हिंद इसके द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता। योगदान: अल-बिरूनी ने भारत धर्म, विज्ञान, गणित और समाज का गहरा अध्ययन किया। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के समय की प्रशासन व्यवस्था, समाज और दैनिक जीवन का वर्णन किया। यूरोपीय यात्री। आधुनिक काल में यूरोपीय यात्री और व्यापारी भारत आए। प्रमुख यात्री मार्को पोलो, वास्को डी गामा, निकोल कॉन्टे। योगदान: इन यात्रियों ने भारत के व्यापार, समुद्री मार्ग, वस्त्र उद्योग, मसालों और सामाजिक जीवन का वर्णन किया। इनके विवरण से भारत के आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। विदेशी साहित्य का महत्व: यह भारत के इतिहास को बाहरी दृष्टिकोण से समझने में मदद करती है। देशी स्रोत की जानकारी को सत्यापित करती है। समाज, धर्म, शिक्षक और प्रशासन की वास्तविक स्थिति का वर्णन करती है। कई घटनाओं की जानकारी केवल विदेशी लेखकों से ही प्राप्त होती है। यह हमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार के बारे में भी बताती है। विदेशी साहित्य की सीमा: विदेशी लेखक भारतीय समाज और संस्कृति को पूरी तरह नहीं समझ पाए। कई बार उनके विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। भाषा और परंपरा के अंतर के कारण गलत व्याख्या हो जाती है। कुछ लेखक अपने देश या धर्म के प्रभाव में आकर पक्षपातपूर्ण लिखती है। निष्कर्ष: अतः विदेशी साहित्य भारत इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमें भारत के अतीत को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी
यह इतिहास को समझने में सहायक और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।